वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 1 दैट इज रिसोर्स ऑफ क्लास 8 ज्योग्राफी। देखिए, इस चैप्टर को आप पूरा सुनिएगा, ठीक है? एंड आई मेक श्योर कि आपको इसके सारे पॉइंट्स ईच एंड एवरी लाइन आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसोर्स होते क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स? तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, वो हर चीज जो हम यूज करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम रिसोर्स बोल देते हैं, ठीक है? जैसे कि रिसोर्स 3 टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? जो हमें नेचर से मिलता है डायरेक्टली, जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एटसेट्रा, ठीक है? अब ये ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो लाइक रिलेटेड टू ह्यूमन, जैसे कि डॉक्टर हो गए, टीचर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, है ना? ये हो गए ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है? अब थर्ड इज ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स मीनिंग ऐसा रिसोर्स जो ह्यूमन ने बनाया है, क्रिएट किया है, जैसे रोड्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? आई होप आई एम क्लियर कि आपको 3 टाइप के रिसोर्स समझ में आ गए होंगे, नेचुरल, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जैसे हम लोग हो गए, और ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है? अब देखिए, जो ये चैप्टर के स्टार्टिंग में जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें एक स्टोरी शेयर की गई है। चलिए रीड करते हैं उस स्टोरी को। देखिए, मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। जो मोना और राजू हैं, दे वर हेल्पिंग अम्मा हाउस को साफ करने में, ठीक है? तो लुक एट ऑल दीज थिंग्स। जब वो हाउस को साफ करते हैं तो वो क्लोथ्स देखते हैं, यूटेंसिल्स देखते हैं, फूड ग्रेन्स देखते हैं, कॉम देखते हैं, हनी, बुक, है ना? तो क्या बोलते हैं, वो ईच ऑफ दीज हैज अ यूज। जो उनकी जो मोना है, वो बोलती है कि इन सबका यूज है, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अब देखिए, उन्होंने जब व्हेन दे वर क्लीनिंग देयर हाउस, तो उन्होंने ये सब चीजें देखी। तो ये सब चीजें क्या है? दे ऑल आर रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या होता है, ये राजू ने पूछा। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है? लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी थिंग्स ऑफ रिसोर्स। द वाटर यू ड्रिंक, जो आप पानी पीते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, रिक्शा यूज करते हैं, टेक्स्ट बुक यूज करते हैं, या फिर कुछ भी वेजिटेबल खाते हैं, ये सब के सब क्या है? रिसोर्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पे वही बता रखा है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। अब देखिए, जो ये सब चीजें हम यूज कर रहे हैं, इसमें एक चीज कॉमन है, दैट इज इन सबकी एक यूटिलिटी है, ठीक है? यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। किसी एक ऑब्जेक्ट को रिसोर्स क्या बनाता है? उसकी यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। कि उसकी यूटिलिटी क्या है, उसको हम कितना यूज कर सकते हैं, वो बनाता है एक ऑब्जेक्ट को रिसोर्स, ठीक है? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक बात बताइए, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? कोई भी चीज रिसोर्स कैसे बन जाती है? अब ये क्वेश्चन राजू ने पूछा, तो अम्मा बोलती हैं कि देखिए, द थिंग्स बिकेम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। कोई भी चीज रिसोर्स सिर्फ तब बनेगी जब उसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ठीक है? जैसे कि ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू, सारे रिसोर्स की कुछ वैल्यू या वर्थ होती है। वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू मीन्स वर्थ, ठीक है? सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू और कुछ की नहीं होती। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, ठीक है? कुछ रिसोर्सेज की नहीं होती है, जैसे कि एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव इकोनॉमिक वैल्यू। जो मेटल्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, अगर हम उसको बेचेंगे तो हमें उनसे पैसे मिलते हैं, ठीक है? बट लेकिन वही अगर ब्यूटीफुल लैंडस्केप ले लें हम, उसकी वो भी रिसोर्स है बट उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। बट लेकिन ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है और ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है? इस पैराग्राफ में यही बता रखा है, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं होती है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज टाइम के अकॉर्डिंग इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं। कैसे? योर ग्रैंडमदर होम रेमेडी हैव नो कमर्शियल वैल्यू। जैसे कि अगर एग्जाम्पल, आपकी जो ग्रैंडमदर की कोई होम रेमेडी होगी जो अपने यूज में करते होंगे, अभी उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, बट अगर वो उसको पेटेंट करवा लें और मेडिकल फर्म को बेच दें तो उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू बन बन जाएगी, है ना? तो यहाँ पे वही बता रखा है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी अभी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, बट विद टाइम वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं।
ठीक है? आई होप आपको ये फर्स्ट पेज समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो चलिए आगे मूव करते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी। जो टाइम होता है, टेक्नोलॉजी होता है, टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। किसी भी एक सब्सटेंस को अगर रिसोर्सेज में चेंज करना है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर किस चीज़ का होता है? टाइम का और टेक्नोलॉजी का, ठीक है? Okay, so both are related to the needs of the people. People themselves are the most important sources. देखिए जो लोग हैं यानी आप और हम, ये एक खुद में ये एक रिसोर्स होते हैं, ठीक है? कैसे? क्योंकि जो पीपल है, जो ह्यूमन है, उनकी आइडियाज, उनकी नॉलेज, इन्वेंशन और डिस्कवरी क्या बोलते हैं, और रिसोर्सेज को क्रिएट करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है? ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मेनी अदर्स। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल, जब पहले फायर की डिस्कवरी हुई तो उससे क्या हुआ? पहले तो डिस्कवरी ऑफ फायर हुई, फिर उससे क्या हुआ? कुकिंग की प्रोसेस इन्वेंट हुई, ठीक है? जैसे पहले व्हील इन्वेंट हुआ, अब क्या हो गया? स्टार्टिंग में व्हील इन्वेंट हुआ, अब उससे ही न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे वही बता रखा है कि जो ह्यूमन होते हैं, इन्हीं की जो नॉलेज होती है, आइडियाज होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं, ये और रिसोर्स डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? ओके, अब देखिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जनरली मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, नेचुरल होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं और ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। तो यहाँ पे वही बता रखा है। पहला तो यही हो गया नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? जो हम डायरेक्टली नेचर से लेते हैं, ठीक है? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। जो हम डायरेक्टली नेचर से ड्रॉ करते हैं और उसमें हम ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल, जो हम एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो पानी हम रिवर में देखते हैं, सॉइल, मिनरल्स, ये सब क्या हो गए? ये सब नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है? एंड मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। और इनमें से बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो इट्स अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम द नेचर, ठीक है? इन सम, और हाँ, कुछ कुछ केसेस में हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है उसको मॉडिफाई करने के, जैसे कि हम उससे उसका बेस्ट यूज निकाल सकें, ठीक है? अब देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये भी दो टाइप की कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ओके, अब देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जिसको हम क्विकली रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से रिफिल कर सकते हैं। जैसे कि जो कि अनलिमिटेड होते हैं हमारे पास, जैसे कि सोलर पावर हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ठीक है? बट लेकिन एक बात और है, अगर हम इसको केयरलेस तरीके से यूज करेंगे तो एक टाइम के बाद ये भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है? येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, लाइक जैसे कि हम अगर हम पानी को बहुत वेस्ट करेंगे, हम सॉइल को बहुत डिग्रेड करेंगे, हम पूरे फॉरेस्ट ही काट देंगे, तो एक टाइम के बाद क्या होगा? ये भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है? सो वाटर सीम्स टू बी, जैसे जैसे देखिए अभी हमें क्या लगता है कि वाटर अनलिमिटेड है हमारे पास, ठीक है? बट अगर हम उसको बहुत बर्बाद करेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा यार, जितना है, ठीक है? तो इसको हमें सस्टेनेबल तरीके से यूज करने की जरूरत है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हम अभी ये बात कर रहे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्स होता है वो दो टाइप के होते हैं, रेन्यूएबल, ठीक है? और दूसरा क्या हो गया? नॉन रेन्यूएबल। नॉन रेन्यूएबल वो हो गया जिसका हमारे पास जो स्टॉक है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर इसका स्टॉक एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो हजारों साल लगेंगे उसको दोबारा रिन्यू और रिप्लेनिश करने में, ठीक है? जो कि एक ह्यूमन लाइफ स्पैन में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? तो एक बात बताओ, कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स से कोल ले लो, हजारों साल लगते हैं यार। अब एक ह्यूमन तो मैक्सिमम कितना जी सकता है? 100 ईयर्स, ठीक है? तो इसलिए एग्जाम्पल क्या आ गया? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये हो गए नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल, ठीक है? अब देखिए एक चीज और, जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, ये डिपेंड करता है कुछ कुछ फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड, ठीक है? दैट इज व्हाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल, बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। अब देखिए जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये हमारे पास अनइक्वल उसमें है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं पे होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं वो अलग-अलग हैं, ठीक है? ओके, अब देखिए हमने नेचुरल के बारे में बात कर ली, जो कि 2 टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है? अब हम बात करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज़ की, ठीक है?
देखिए, कभी-कभी क्या होता है जो नेचुरल सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं बिकम बिकम रिसोर्सेज, ये नेचुरल सब्सटेंसेस रिसोर्सेज में कब कन्वर्ट होते हैं, जब क्या बोलते हैं इसमें ह्यूमन इंटरवीन करता है। देखिए, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज होती है, तभी नेचुरल सब्सटेंस रिसोर्सेज में कन्वर्ट होता है। कैसे? आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स। जो आयरन का ओर है, आयरन ओर है, वो रिसोर्स नहीं था जब तक इंसान ने सीखा नहीं उसको एक्सट्रैक्ट करना और उसका यूज करना। ठीक है? पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक। अब देखिए, जो लोग हैं वो इस नेचुरल यूज को रिसोर्सेज को कहाँ यूज करते हैं? बिल्डिंग्स बनाने में, ठीक है, ब्रिज बनाने में, रोड, मशीनरी, व्हीकल, है ना? ये सब अब देखिए, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल, ये सब रिसोर्सेज हैं, इनको हम यूज कर रहे हैं। बट ये बनाए किसने हैं? ये बनाए ह्यूमन ने। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स। ओके, ठीक है। अब देखिए, हमने दो की बात कर ली। अब हम बात करेंगे थर्ड, ह्यूमन रिसोर्स। जो हम लोग हैं, आप और मैं, हम भी एक रिसोर्स ही है, ठीक है? तो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स। जो इंसान है, जो पीपल है, वो नेचर का बेस्ट यूज कैसे कर सकता है? और रिसोर्सेज को क्रिएट करके, व्हेन दे हैव, और वो और क्रिएट कब होंगे? जब उसके बारे में हमें नॉलेज होगी, हमारे पास उसकी स्किल होगी, टेक्नोलॉजी होगी, तब क्रिएट होगा, है ना? इसीलिए कहते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है वो इटसेल्फ खुद में ही एक स्पेशल रिसोर्स होते हैं, ठीक है? इसलिए पीपल को हम क्या बोलते हैं? वी आर ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है? एंड एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। और एक इंसान को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में किसका योगदान है? एजुकेशन का और हमारी हेल्थ का, ठीक है? ऑब्वियसली हेल्थ ठीक रहेगी तभी तो हम काम कर पाएंगे ना। तो वही चीज ला रखी है यहाँ पे, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources, ठीक है? और इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, हमने तीन टाइप के पढ़ लिए हैं अभी तक, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए, जो हमारे पास ये रिसोर्स है, हमें इनको कंजर्व करने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे एक स्टोरी दोबारा शेयर की गई है, वो स्टोरी क्या है? जो मोना है, शी हैड अ नाइटमेयर, और उसने सपने में क्या देखा कि जितना भी पानी है हमारी अर्थ पे वो सब सूख गया है, सारे पेड़ काट दिए गए हैं, और देयर इज नो शेड, एंड कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पीने के लिए नहीं है, ठीक है? अब क्या हो रहा है? लोग सफर कर रहे हैं और इधर-उधर घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं खाना और शेड, ठीक है? तो वो अपनी मॉम को बताती है अपने ड्रीम के बारे में, ठीक है? तो वो पूछती है कि लाइक इज दैट पॉसिबल? ये हो सकता है क्या? तो अम्मा रिप्लाइड यस, ये हो सकता है। कब? इफ वी आर नॉट केयरफुल दैट इवन, देखिए, अगर हम केयरफुल नहीं होंगे, तो जो हमारे पास रेन्यूएबल रिसोर्स हैं, जैसे कि सनलाइट हो गया, विंड हो गया, ये भी मतलब क्या बोलते हैं, एक टाइम के बाद स्कार्स और एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो राजू पूछता है व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि एग्जॉस्ट ना हो, ठीक है? तो दो टेक्निक होती है, एक तो रिसोर्स को हम कंजर्व कर सकते हैं और उसको हम सस्टेनेबल तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सकते हैं और उसको हम टाइम दे सकते हैं जिससे कि वो रिन्यू हो सके। इसको हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, मतलब हम उसको वेस्ट ना करें, ठीक है? और हम बैलेंस करें अपनी नीड को और कंजर्व करें अपने फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को। इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से हमें यूज करना चाहिए, ठीक है? ओके, एंड देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, और बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्स कंजर्व करने के। दैट इज, कंजम्पशन को हम रिड्यूस कर दें, रिसाइकिल करें, ठीक है, रीयूज करें, ठीक है? तो दिस इज द वे जिससे कि हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे दुआ एक स्टोरी बता रखी है कि फिर दैट इवनिंग, फिर शाम को क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, वो पैकेट्स बनाते हैं, शॉपिंग बैग्स बनाते हैं, किससे? ओल्ड न्यूज़पेपर से, डिस्कार्डेड क्लोथ्स और बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक, है ना? एंड दे प्लान्ड कि हम इसको सबको देंगे जिससे कि इसका एक अच्छा यूज हो सके, ठीक है? और हम अपने रिसोर्सेज को सेव कर सकें और हमारी, जिससे कि हमारी अर्थ और जिए, ठीक है? तो देखिए, आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। तो जैसे ही बोलता है कि मैं ध्यान रखूंगा कि मैं पेपर वेस्ट ना करूं, जैसे कि जो मैंने बहुत सारे ट्रीज हैं वो काटे जा रहे हैं, क्यों? पेपर बनाने के लिए, ठीक है? तो आई, और मुस्तफा बोलता है कि मैं आई लुक कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वेस्ट ना हो मेरे घर पे, ठीक है? क्यों? जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस चीज से बनती है? वाटर से और कोल से।
आशा बोलती है कि आई विल मेक श्योर कि जो वाटर है मेरे घर में वो वेस्ट ना हो, क्योंकि जो हर बूंद है पानी की वो प्रीशियस है, ठीक है? और हम ऐसे ही आपस में मिलके डिफरेंस ला सकते हैं, ठीक है? दे आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड डिड। व्हाट अबाउट यू? हाउ आर यू डूइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? ये तो बात हो गई इन लोगों की। अब आपका क्या योगदान है? आप भी इसमें यही बता रखा है कि आपको भी अपने रिसोर्सेज को कंज़र्व करना चाहिए, ठीक है? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज़ लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो हमारा फ्यूचर है और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनके रिसोर्सेज भी हमारे हाथ में ही है। अगर हम उसे सस्टेनेबल तरीके से और अच्छे से यूज़ करेंगे, तभी वो उनके लिए बचेंगे, ठीक है? तो ये हमारी ड्यूटी है कि रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना, ठीक है? उसे कंज़र्व करना और जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको डैमेज नहीं करना, ठीक है? और यहाँ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच।